नमस्कार। मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज RKY में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा RRB द्वारा रेलवे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2024 की, जो कि मार्च अप्रैल में फॉर्म भरा जा चुका है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करते हैं, जिसका फॉर्म 9 मार्च 2024 से भरा गया था। 8 अप्रैल 2024 लास्ट डेट थी। अब आप सोचेंगे आज उसका जिक्र करने का क्या कारण है। 8 अप्रैल 2024 को जब उसकी लास्ट डेट थी, जब फॉर्म भरा गया था, उस समय इसकी टोटल पोस्ट 9144 थी। लेकिन पोस्ट को देखते हुए, वैकेंसी को देखते हुए डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन की डेट आगे बढ़ा दी है और उसमें वैकेंसी भी इंक्रीज़ की है। अब टोटल वैकेंसी 9144 की जगह 14298 होंगे, 14298 वैकेंसी रहेंगी। इसलिए डिपार्टमेंट ने दोबारा 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरने का आपको चांस दिया है। इसमें आप, यदि आपने पहले से भरा हुआ फॉर्म है तो भी आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। हम बात करेंगे इस बात के भी। फिलहाल हम बात कर लेते हैं। इसमें टोटल 14298 पोस्ट खुली है, जिसमें ग्रेड फर्स्ट की, टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट जो लेवल 5 की नौकरी है 1092 पोस्ट है। 10th प्लस ITI की 11641 पोस्ट है। और जिसमें +2 में 10 + 2 में जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट था, उसकी 1565 पोस्ट है। मीन्स टोटल 14298 पोस्ट है। सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2002/24 है। 2 तरह की वैकेंसी आपको बता चुका हूँ। टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट लेवल 5 का, टेक्निकल ग्रेड सेकेंड और थर्ड लेवल 2 का। डेट है इसकी 2 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिसने पहले से फॉर्म भरा हुआ वो क्या करे। पहले से यदि आपने फॉर्म भरा हुआ है, किसी भी बोर्ड से भरा हुआ है, तो आप अब उस बोर्ड को भी चेंज कर सकते हैं विदाउट 250 रुपये मॉडिफिकेशन वाली के अलावा। मतलब आपको 250 रुपये नहीं देना है मॉडिफिकेशन के लिए, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। आप बोर्ड भी चेंज कर सकते हैं, अपनी पोस्ट पर फिर से चेंज कर सकते हैं और अपना जहाँ से आपको पोस्ट मतलब आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। एज ए न्यू कैंडिडेट की जगह की तरह आप सब कुछ अपना कर सकते हैं। हाँ, आपका जो फीस इसमें पे होगी वो आपका पे नहीं होगी, जो आपने पहले कर चुका है वही चलेगी। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन की डेट। इसमें क्या है, 17 अक्टूबर 21 से 21 अक्टूबर 2021 तक। मतलब आपने 16 अक्टूबर तक जो भी बोर्ड चेंज कर लिया है, किसी भी बोर्ड का चेंज कर लिया है, उसके बाद आप अब 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक आप मोबाइल नंबर, ईमेल ID और बोर्ड तीनों के अलावा आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना हो कर सकते हो। ये तीनों नहीं कर सकते, इसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो। अपनी डेट ऑफ वगैरह में कुछ करेक्शन करना हो कर सकते हो। नाम मतलब जो भी कुछ करेक्शन करना हो आप कर सकते हो। बशर्ते इसके लिए मॉडिफिकेशन के लिए आपको 250 रुपये एक्स्ट्रा पे होंगे, जो रिफंडेबल नहीं होंगे। अब इसमें इंक्रीज क्या की वैकेंसी, पहले टोटल वैकेंसी 18 तरह की वैकेंसी थी, जिसमें एक तरह की वैकेंसी थी ग्रेड फर्स्ट की, बाकी 17 वैकेंसी थी टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। अब इसमें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट लेवल 5 वाली सेम वैकेंसी है, उतना ही पोस्ट है। 1092 पहले भी थी, 1092 अभी भी है। लेकिन जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है, पहले इसमें 22 थी, अब वो टोटल 40 हो गई है। अब इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट लेवल 5 के लिए आपकी एज 18 से 36 साल होनी चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए आपकी एज 18 से 33 साल होनी चाहिए। ओबियसली ये कोरोना की वजह से 3-3 साल बढ़ा हुआ है। पहले 18 से 33 और 18 से 30 होती थी, अब 18 से 36 और 18 से 33 है। एज की गणना 1 जुलाई 2024 को की जाएगी। मतलब 1 जुलाई 2024 को आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी SC ST OBC के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप 2/7 ग्रेड फर्स्ट के लिए 2/7/1988 के बाद आपका जन्म हो। OBC NCL के लिए 2/7/85 के बाद जन्म हो। SC ST के लिए 2/7/83 के बाद जन्म हो। और लोअर एज आपकी 1/7/2006 है, इसके बाद जन्म हुआ नहीं होना चाहिए, इससे पहले का ही होना चाहिए। ग्रेड थर्ड के लिए अनरिजर्व कैटेगरी EWS के लिए 2/7/91 हो। OBC NCL के लिए 2/7/88 हो। SC ST के लिए 2/7/86 हो। लोअर एज वही 1/7/2006 है। अब हम बात करते हैं कि OBC NCL क्या है, नॉन क्रिमिलियर। उसी को ही OBC NCL का फ़ायदा मिलता है। यदि नॉन क्रिमिलियर नहीं है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी माना जाएगा। आपकी एज, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी कट ऑफ
सब आपको अनरिजर्व की तरफ दिया जाएगा। NCL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए, SC/ST सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए। लास्ट कई जो भर्ती खुल चुकी है, लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट का वो लगाया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप उस एज को क्वालिफाई कर रहे हैं, जनरल वाली एज को, तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट गिने जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या होगा। ऑनलाइन प्रोसेस होगा, फी भी ऑनलाइन ही करनी है आपको। मोबाइल प्लस ईमेल आईडी आपको ज़रूर चाहिएगा। एक अपनी क्रिएट अकाउंट पहले से यदि आपका बना हुआ है, आपने RPF, SI, कांस्टेबल, NTPC, मेडिकल, JEE वगैरह में आपने क्रिएट अकाउंट किया हुआ है, तो आपका अकाउंट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा आपको दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोटो साइन की बात करते हैं। फ़ोटो साइन 30 से 70 KB में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, प्लस में विदाउट गिलास और विदाउट कैप होनी चाहिए। फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 100% रिजेक्ट हो जाएगा यदि आपके पास कैप है, गिलास लगा हुआ है तो। अब कागज डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ग्रेजुएशन बोले तो BTech। अभी बात करता हूँ क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, उसके हिसाब से BTech की मार्कशीट चाहिए। SC/ST का सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB का होना चाहिए। ITI की मार्कशीट होनी चाहिए। NCVT, नेशनल काउंसिलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ITI से अपनी वैकेंसी, अपना पोस्ट फॉर्म भर रहा है, एप्लीकेशन लगा रहा है, उसको 10+ ITI का चाहिएगा। जो +2 PCM में लगा रहा है, उसको 10th और 12th की मार्कशीट चाहिएगी। जो ग्रेड 1 का भर रहा है, उसको BTech, BSc या डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इनकी मार्कशीट वगैरह चाहिए, जो भी एलिजिबल होगा उसी के लिए। अब हम मेडिकल की बात करते हैं। ग्रेड 1 के लिए B1 मेडिकल चाहिए, ग्रेड 3 के लिए B2 मेडिकल चाहिए, C1 या B2 मेडिकल चाहिए। अब बात करते हैं उसमें क्या होता है। ग्रेड 1 के लिए जो BTech, BSc वगैरह है, उनके लिए 6/9, 6/12 आँख होनी चाहिए। चश्मा है चलेगा आपका, कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन टेस्ट होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये चाहिए आपको कलर विजन। ग्रेड 3 के लिए 6/9, 6/12 चलेगा, गिलास भी चलेगा। इसमें कलर विजन का कोई इशू नहीं है, आप कलर विजन है तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। OBC, अनरिजर्व्ड या EWS मेल कैंडिडेट के लिए आपकी 500 रुपये फीस लगेगी। SC/ST हो, EBC हो, एक्स-सर्विसमैन हो या कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो, आपकी फीस 250 रुपये लगेगी। वही पहले की फॉर्म की तरह इसमें भी वही सेम पॉलिसी है। यदि आप CBT फर्स्ट में आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 400 रुपये अनरिजर्व्ड वाले के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए आपको 400 रुपये वापस मिल जाएगा। और SC/ST फीमेल एक्स-सर्विसमैन, EBC के लिए आपको 250 रुपये वापस मिल जाएगा, बशर्ते आप CBT फर्स्ट में आप वाली बैठना चाहिए, आपको मतलब एग्ज़ाम देना होना चाहिए। अब ये अकाउंट जो ये रुपये है, जो रिफ़ंड है, किस में आएगा, ये इसके लिए आपका अपना बैंक नेम, अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी नेम, IFSC कोड और एड्रेस आपका होना चाहिए। फॉर्म भरते वक्त आपके साथ में आप ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करते हैं NOC भी चाहिए होती है। NOC क्यों बोले तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप पहले से किसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या PSU के साथ में नौकरी कर रहे हैं, उसमें आप पहले से सर्विस कर रहे हैं, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से लेना होगा। ये रेलवे के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त रेलवे को अदर डॉक्यूमेंट के साथ में NOC का डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाना होगा। NOC बोले तो पिछला डिपार्टमेंट जिसमें आप नौकरी कर रहे हैं वो लेटर बना के देता है, उसमें मेंशन रहता है कि यदि अमुक कैंडिडेट हमारे यहाँ से आपकी एग्ज़ाम देते हुए यदि पास होता है तो हमें इसको छोड़ने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम इसे टाइमली छोड़ देंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको दिखाना होगा। कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मेन मुद्दे की बात करते हैं। लेवल 5 के लिए, ग्रेड 1 के लिए पहली क्वालिफिकेशन आपकी BSc होनी चाहिए, बैचलर इन साइंस होनी चाहिए। वो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें सभी में होनी चाहिए, या कोई भी एक सब्जेक्ट आपका BSc में ये होना चाहिए। इसके अलावा या तो ये हो BSc हो, इसके अलावा या तो आपके पास डिप्लोमा डिग्री हो, मतलब पॉलीटेक्निक आपने किया हुआ हो इन सब्जेक्ट से, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS, IT, इंस्ट्रूमेंटल, फिजिक्स वगैरह से, या आपका BTech डिग्री हो, फिजिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, CS में हो, IT में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, आपकी BTech डिग्री हो चाहिए। तीनों में से एक कुछ भी होना चाहिए। आप 1092 1052 पदों के लिए आप एलिजिबल हो। सेकंड बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जो लेवल 2 की वैकेंसी है। इसमें आप
दो तरह से फॉर्म भर सकते हैं। आपकी 10th प्लस ITI हो, ITI आपकी ब्रिज में हो, ब्लैक स्मिथ हो, CNW में हो, क्रेन ड्राइवर में हो, डीजल हो, इलेक्ट्रिकल हो, फीटर हो, पीवे, रेफ्रिजरेटर एंड AC, SNT वगैरह किसी में भी आपकी हो, आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए। सेकंड है आपकी 10+2 विद PCM होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में यदि आपके पास में 10+2 है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें दोनों में से एक होना चाहिए, चलेगा आपका। 10th के साथ ITI है तो भी चलेगा, या 10th के बाद आपने मैथ लेके PCM लेकर आपने +2 पास किया है तो भी चलेगा। अब हम बात करते हैं PCM की अलग वैकेंसी थी जो मैं बता चुका हूँ। करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट होगा। लेवल 5 के लिए 90 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, -1/3 होगा। जनरल नॉलेज इसमें 10 नंबर की आएगी। रीजनिंग 15 नंबर 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 नंबर 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 नंबर 20 क्वेश्चन, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 नंबर 35 क्वेश्चन आएगा। इसमें साइंस भी आ रही है, कंप्यूटर आ रहा है, रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रही है, इंजीनियरिंग आ रही है। क्यों? BTech BSc या डिप्लोमा वालों के लिए है। सेकंड बात करते हैं ग्रेड 3 की, लेवल 2 वाली। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आएंगे, वही -1/3 होगा। मैथ के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 40 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। मतलब 10 प्लस ITI हो या फिर आपके पास PCM हो। मैथ का 25, रीजनिंग का 25, साइंस का 40, जीके का 10। मॉडिफिकेशन रेट बता चुका हूँ, 21 का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आपने एक से ज़्यादा बोर्ड में फॉर्म भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, नहीं हो ही जाएगा आपका रिजेक्ट। इसे एक ही बोर्ड में फॉर्म भरें, दूसरे अप्लाई नहीं करें। अब हम बात करते हैं सेफ जोन और डेंजर जोन की, कहाँ से फॉर्म भरें। चलो इससे पहले हम वो बात करते हैं। मैंने फॉर्म पहले से भरा हुआ है, मैं क्या करूँ? अपने फॉर्म भरा हुआ है, यदि आप बोर्ड चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। पोस्ट प्रिफरेंस चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। यदि मैंने पहले फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो मैं क्या करूँ? तो भी आप 16 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। एज ए न्यू कैंडिडेट की तरह न्यू एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पोस्ट इंक्रीज़ की इसलिए इन्होंने डेट भी एक्सटेंड किया है, आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पहले मैंने अजमेर से भरा, उसमें 500 वैकेंसी थी, अब वहाँ 1000 वैकेंसी हो गई है। मैं बोर्ड भी चेंज करना चाहता हूँ, मैं चंडीगढ़ की बजाय मैं अजमेर से भरना चाहता हूँ। पहले मैंने चंडीगढ़ से भरा, अब अजमेर भरना चाहता हूँ, आप भर सकते हैं, आपका 250 रुपये नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म कहाँ से भरा जाए कि मेरा सिलेक्शन की चांस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, बाकी अदर कैंडिडेट से मैं सिलेक्शन जल्दी ले पाऊँ या ज़्यादा चांस हो कि मैं ले पाऊँ। टोटल वैकेंसी में से मोस्टली वैकेंसी आपकी चेन्नई, सिकंदराबाद, कोलकाता, बिलासपुर, अहमदाबाद और अजमेर में है। अब बात करें ग्रेड फर्स्ट के लिए। ग्रेड फर्स्ट के लिए आप बिलासपुर, भोपाल, ADI, अहमदाबाद और प्रयागराज, जो भी आपका नियरेस्ट हो आप भर सकते हैं। सभी में सेम वैकेंसी है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इन 4 में आपका सफिशिएंट है, 4 के अलावा आप नहीं चाहिएगा। इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज, अहमदाबाद, भोपाल और बिलासपुर। अब हम बात करें ग्रेड 3 की। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आप अहमदाबाद, बिलासपुर या कोलकाता भर सकते हैं। अहमदाबाद, बिलासपुर, कोलकाता भर सकते हैं। SC कैंडिडेट के लिए गुवाहाटी से अच्छा कोई भी बोर्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ टोटल 764 वैकेंसी में 115 वैकेंसी है। मतलब रेशो को देखते हो, परसेंटेज को देखते हो, बहुत अच्छी वैकेंसी है। SC कैंडिडेट के लिए ग्रेड 3 के लिए गुवाहाटी। बात करें ST कैंडिडेट के लिए, ST कैंडिडेट कोलकाता सबसे बेस्ट जोन है। कोलकाता में अच्छी खासी वैकेंसी है, बजाय अदर डिवीज़न के, अदर जोन के। वहाँ परसेंटेज में ज़्यादा वैकेंसी है, आप भर सकते हैं। OBC कैंडिडेट के लिए ग्रेड 3 के लिए आप चेन्नई या अहमदाबाद, बहुत अच्छे जोन है, आप भर सकते हैं। अब मेरे पास सिर्फ +2 में PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मैं किस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ? ग्रेड 3 में SNT और टेली कम्युनिकेशन वाली वैकेंसी है, उसके लिए आप एलिजिबल है। उसके लिए आप सिकंदराबाद या बिलासपुर, जो भी आपको नियरेस्ट पड़ता हो, जो आपको कंफर्टेबल हो, सिकंदराबाद, बिलासपुर में भर सकते हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखा, आपको दिल की गहराई से बहुत हार्दिक धन्यवाद। चैनल को लाइक करके मेरा मोटिवेट बढ़ाएं, ज़रूरतमंद को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको कोई भी इश्यू हो, कोई भी आपको कुछ कमेंट करना हो, कुछ आपका सवाल हो, कुछ आपकी गलत फहमी हो, कुछ आपकी जिज्ञासा हो, आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।